जहां हमारा आधारभूत है, जहां हम अच्छे मजबूत में स्थिति में हैं, वो हर हाल में वो सीट हम लड़ेंगे। वीआईपी पार्टी का कोटा में होगा, चाहे गठबंधन के जो भी लोग लड़े। चारों सीट को जीतना आपका और हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होगा साथियों। चारों सीट को जीतना आपको सीएम और डिप्टी सीएम बनाना पड़ेगा, और जब सीएम और डिप्टी सीएम बनेंगे, दर्जनों मंत्री बनेंगे, तब आपका अधिकार हो मिलेगा साथियों, तब जाकर अधिकार मिलेगा। मैंने करके दिखाया ना, हम 4 को विधायक बनाए ना, पूरे बिहार को बताए कि मल्ला का मतलब सिर्फ मछली मारना नहीं होता, विधायक भी बनाना होता है। हमने बताया, हम 4 विधायक बनाए, आने वाले समय में 40 बनाएंगे और अपनी सरकार बनाएंगे साथियों, अपनी सरकार बनाएंगे। आपका दुश्मन कितना मजबूत है, समझदार है, होशियार है। वो देखा कि जो समाज हजारों साल से, बरसों से जो गुलाम बन के था, वो मालिक बन गया। मुकेश सहनी को रोको, अगर नहीं रोकोगे तो ये आने वाला समय में बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा। इसको रोको, इसको खत्म करो। तो उन्होंने क्या किया, हमारे 4 विधायक को खरीद लिया और खरीदकर आपको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार आपने बनाया था। आज हम सरकार में रहते, मंत्री रहते, अपने पावर पे रहते। कोई मंत्री हमको मेहरबानी करके नहीं बनाया, हमने पहले मुख्यमंत्री बनाया, फिर हम मंत्री बने, अपने दम पे बना था साथियों। अपने लोगों के विकास के लिए काम कर रहा था। जो पटना में जो पौने 3 लाख करोड़ का जब बजट बनता था, वहां पे मैं बैठा रहता था और अपने समाज के पॉलिसी के लिए, गरीब समाज के पॉलिसी के लिए मैं वहां पे काम कर रहा था साथियों। और जब मैं कहता था तो किसी का मजाल नहीं था कि मुकेश सहनी का बात काट देगा। जब मुकेश सहनी का बात काटेगा तो सरकार गिरेगा। हम एक यूनिवर्सिटी 950 करोड़ का बनाए पशुपालन के लिए। बिहार में जितने भी हमारे डैम हैं, वहाँ मछली पालन नहीं होता था, दूसरे विभाग में था। वो डैम को 37-36 डैम को हमने अपने विभाग में जोड़वा दिया। हम एक से एक पॉलिसी बना रहे थे। जितना भी बिहार में तालाब है, अतिक्रमण है, सभी तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराना, ये हमारा संकल्प था। सभी तालाब को घेराबंदी कराना हमारा संकल्प था। जितने भी चौर है, वहाँ पे मिट्टी कोराईकरण करके वहाँ पे तालाब बनाने का, निर्माण करने का मेरा संकल्प था। लेकिन मैं काम कर रहा था और 15 महीने में देखा कि ये आदमी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और भाई 75 साल के बाद मौका मिला, कैसे ना तेजी में चले भाई। क्या तुम ही सपना देखोगे कि तुम्हारे लोग प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने? क्यों हम सपना नहीं देखेंगे? हम भी सपना देखेंगे। जब हम सपना देखेंगे तब साकार होगा। कोई व्यक्ति को अगर आगे बढ़ना है, जब तक आप सपना नहीं देखिएगा, उस रास्ते पे काम नहीं कीजिएगा, तो आप आगे नहीं बढ़िएगा। अगर कलेक्टर बनना है तो कलेक्टर बनने के लिए पहले सपना देखिए, और जब सपना देखिएगा तो उस रास्ते पे 18 घंटा पढ़ाई करना पड़ेगा। और जब 18 घंटा पढ़ाई कीजिएगा तो आप ही कलेक्टर बनिएगा साथियों, आप ही कलेक्टर बनिएगा। लेकिन उसके लिए काम करने की आवश्यकता है, उसके लिए सपना देखने के लिए बात करना है। आज हम सपना देखेंगे, हम नहीं करेंगे, हमारे आने वाला पीढ़ी बनेगा। तो इसलिए साथियों, आने वाला समय में ये संकल्प यात्रा 1 साल के लिए निकला हुआ है। 1 अक्टूबर से हम निकले हैं और 2025 में 2 अक्टूबर को समापन होगा। पूरे बिहार में रात्रि विश्राम होगा। हमारा आधारभूत है, जहां हमारा आधारभूत है, जहां हम अच्छे मजबूत में स्थिति में हैं, वो हर हाल में वो सीट हम लड़ेंगे। वीआईपी पार्टी का कोटा में होगा। उसके अलावा चारों सीट को जीतना आपका और हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होगा साथियों। चारों सीट को जीतना, चाहे गठबंधन के जो भी लोग लड़े, क्योंकि इस विधायक बनाने से नहीं होगा। आपको सीएम और डिप्टी सीएम बनाना पड़ेगा, और जब सीएम और डिप्टी सीएम बनेंगे, दर्जनों मंत्री बनेंगे, तब आपका अधिकार हो मिलेगा साथियों, तब जाकर अधिकार मिलेगा। तो इसलिए साथियों, क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं ना? हर गांव में अपने आप को जाइए, सन ऑफ मल्ला बन के काम कीजिए साथियों। और अभी हम रात्रि आज सहरसा में हैं, कल सुपौल में जाएंगे, परसों खगड़िया जाएंगे, फिर समस्तीपुर जाएंगे, फिर पटना जाएंगे। 4 दिन में अभी यात्रा पे रहेंगे। रात्रि हमारा विश्राम है। किसी साथी को पर्सनल कुछ मिलना है, बात करना है, आप सर्किट हाउस में आइए, मिलिए, बात कीजिए। हर समस्या का हल होगा साथियों, और बहुत सारा हल जो है आपको स्वयं करना पड़ेगा साथियों। मैं कोई हिटलर नहीं हूँ,
कि आप मेरे पास समस्या लेके आइएगा और मैं कुछ भी ऑर्डर कर दूंगा। ये पॉलिटिकल पार्टी है साथियों। इस पार्टी में सभी जाति धर्म के लोग हैं और सभी का जितना आपका हिस्सा है उतना सभी का हिस्सा है साथियों, और सभी के लिए पार्टी है। पार्टी के पदाधिकारी जो होते हैं उनको तनख्वाह नहीं दिया जाता है। स्वयं जनता का, समाज का सेवा करने के लिए आप लोगों ने हमारे साथ जुड़े हैं, तो मेरा कोई अधिकार नहीं है कि मैं आपके साथ ऊंची आवाज में बात करूं। आप जिस तरीके से काम करो वैसे हम भी काम कर रहे हैं। गलती आपसे भी होगा, हमारा फर्ज बनता कि आपको माफ करना। गलती हमसे भी होगा, आपका फर्ज बनता है कि माफ करना। हमें पूरा पता है कि पार्टी के नेता पदाधिकारी कोई जानबूझ के गलती नहीं करेंगे। हमसे भी गलती जानबूझ के नहीं होगा, लेकिन कुछ गलती जाने अनजाने में होगा। राजनीति में हम लोग नए हैं, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जैसे महान नेता के सामने में बैठते हैं, उनसे सीखना पड़ेगा। हमें उनका चेला बनना पड़ेगा, उनका गुरु हम नहीं बन सकते। जितना उनके पास ज्ञान है उतना हमारे पास नहीं है। बहुत ऐसे चीज़ें हैं, वो आपको आने वाले समय में आपको काम करने के बाद अनुभव प्राप्त होगा साथियों। हार से सीख मिलेगा कि आपकी हार कैसे हुई है, उससे सीख लीजिए और आने वाला समय में उससे बेहतर करने का कोशिश कीजिए साथियों। आप लोग मंथन कीजिए कि सिमरी बख्तियारपुर में कैसे हारे, क्या कारण था, उस कारण को ढूंढकर उससे बेहतर करने का काम कीजिए साथियों। तो इसलिए तमाम हमारे जितने भी यहाँ नेता आए हैं, युवा साथी आए हैं, माता बहन आए हैं, आप लोग गांव-गांव में जाकर चर्चा कीजिए। जब तक हमारा बूथ कमेटी नहीं होगा जिस विधानसभा में, उस विधानसभा में वीआईपी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगा साथियों। चुनाव हम नहीं लड़ेंगे जब तक हमारा बूथ कमेटी नहीं होगा, तब तक हम चुनाव के लिए सोच भी नहीं सकते हैं साथियों। तो इसलिए साथियों, अगर चुनाव लड़ना है, पार्टी को मजबूत करना है, जवाबदेही लेकर बूथ कमेटी बनाइए, पंचायत कमेटी बनाइए। और जब तक बूथ कमेटी, पंचायत कमेटी नहीं होगा, आप कितना भी खर्च कर दीजिएगा, आप चुनाव नहीं जीत पाइएगा। आपको भी पता है कि आपके पास, हमारे पास संसाधन का अभाव है, हमारे पास, आपके पास संसाधन नहीं है। तो ऐसे समय में आप जब बूथ पे काम किए रहिएगा, पंचायत में काम किए रहिएगा, तो कम भी संसाधन होगा तो आप वहाँ पे जीत हासिल कर लीजिएगा साथी, जीत हासिल कर लीजिएगा। अगर संसाधन नहीं होगा, बूथ कमेटी नहीं बना रहेगा, आप कुछ भी कर लीजिएगा, आपका चुनाव जीत नहीं होगा साथियों। इसलिए तमाम हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, सब लोग आपस में मिलकर काम कीजिए। कहीं कोई शिकायत है, पटना में आके बात कीजिए, और आप पे हम भरोसा कर रहे हैं। आज पूरे बिहार के निषाद हमारे सभी 2200 का कोरी आज हम पे भरोसा कर रहे हैं, हम पे नज़र टिका के रखे हैं कि हमारा नेता हमारे लिए कुछ करेंगे, और मैं आप पे भरोसा कर रहा हूं साथियों। इसलिए आपको भी अपना कर्तव्य निभाना है और हमें भी अपना कर्तव्य निभाना है। इसलिए हमें जो काम करना है वो हमारे पर छोड़िए, हम करेंगे, लेकिन आपके ऊपर जो हमने जवाबदेही दिया है वो जवाबदेही आप लोग पूरा कीजिए। और आज आपने जिला कमेटी के सभी नेतागण को विशेष धन्यवाद दे रहा हूँ कि आज आपने शॉर्ट टाइम में बहुत ही अच्छा तरीके से कार्यक्रम आपने करा रहे हैं, अच्छे तरीके से स्वागत करवाए हैं। तो आप सभी को विशेष तौर पे धन्यवाद देता हूँ।